एक्टर प्राण शानदार व्यक्तित्व और लाजवाब अभिनय के लिए हमेशा याद रहेंगे। लाजवाब अभिनेता और शानदार शख्सियत वाले प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। मेरठ से स्कूली तालीम लेने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, फोटोग्राफी की दुकान में काम शुरू किया, लेकिन अपने आकर्षक व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से अपनी ओर से कोई कोशिश किए बगैर फिल्मों में आ गए। वक्त के साथ लाहौर से शुरू फिल्मी सफर मुंबई के फिल्म जगत तक। फिर क्या था, दर्शकों पर जादू की तरह प्राण छा गए। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकारों की जब भी चर्चा होगी तो एक्टर प्राण का जिक्र जरूर आएगा। पर्दे पर किरदार को बेहद प्रभावी बना देने वाले प्राण का व्यक्तिगत जीवन बेहद सुरुचिपूर्ण नहीं था। विनम्रता, सहजता और अनुशासन भी उसी तरह था, लेकिन व्यक्तित्व की ही तरह उनका रहन सहन भी शानदार था। ये तो बहुत से लोगों को पता है कि फिल्मों में काम करने का मौका उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही मिला था। लेखक और फिल्मकार मोहम्मद वली ने उन्हें लाहौर की हीरा मंडी में राम लुभाया की पान की दुकान पर नजर भर देखा और फिल्म में रोल दिलाने की बात कह दी। वली साहब को प्राण की शख्सियत और पान चबाने का अंदाज भा गया था। पंजाबी में 1940 में बनी फिल्म यमलाजट से ही अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। जज भी व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। लाहौर के माल रोड पर बेपरवाही से उनका साइकिल चलाना यमलाजट फिल्म के निर्माता दलसुख एम पंचोली पहले भी देख चुके थे। नौजवान की ये बेपरवाह मस्ती उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई थी। ये बात उन्होंने 50 के दशक में किसी इंटरव्यू में बताई भी थी। बहरहाल इस फिल्म के बाद से प्राण उनके बेहद चहेते अभिनेता बन गए। उनके पास पैसे आने लगे और अब वे साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए। मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 आरोप लगे और मजिस्ट्रेट ने हर आरोप के लिए 25 से 25 रुपए यानी कुल 100 रुपए का जुर्माना ठोका। पंचोली ने अपने चहेते अभिनेता को बचाने की हर चंद कोशिश की। उन्होंने अफसरों से सिफारिश से लेकर नकद रिश्वत दिलाने की भी पेशकश की, लेकिन ईमानदार मजिस्ट्रेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल जब खुद प्राण मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए तो सुनवाई के दौरान उन्होंने प्राण को ध्यान से देखा। उनकी सुंदर आंखों की तारीफ की, साथ ही कहा कि मुलजिम ने पहली दफा अपराध किया है, लिहाजा जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 रुपए किया जाता है। जज भी व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। लाहौर के माल रोड पर बेपरवाही से उनका साइकिल चलाना यमलाजट फिल्म के निर्माता दलसुख एम पंचोली पहले भी देख चुके थे। नौजवान की ये बेपरवाह मस्ती उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो गई थी। ये बात उन्होंने 50 के दशक में किसी इंटरव्यू में बताई भी थी। बहरहाल इस फिल्म के बाद से प्राण उनके बेहद चहेते अभिनेता बन गए। उनके पास पैसे आने लगे और अब वे साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए। मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 आरोप लगे और मजिस्ट्रेट ने हर आरोप के लिए 25 से 25 रुपए यानी कुल 100 रुपए का जुर्माना ठोका। पंचोली ने अपने चहेते अभिनेता को बचाने की हर चंद कोशिश की। उन्होंने अफसरों से सिफारिश से लेकर नकद रिश्वत दिलाने की भी पेशकश की, लेकिन ईमानदार मजिस्ट्रेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल जब खुद प्राण मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए तो सुनवाई के दौरान उन्होंने प्राण को ध्यान से देखा। उनकी सुंदर आंखों की तारीफ की, साथ ही कहा कि मुलजिम ने पहली दफा अपराध किया है, लिहाजा जुर्माना घटाकर सिर्फ 5 रुपए किया जाता है। मंटो भी तारीफ करते थे। सादत हसन मंटो से लाहौर में प्राण की भेंट हुई और वे भी उनके प्रशंसक बन गए। प्राण की तारीफ में उन्होंने लिखा है, प्राण काफी सुंदर थे और अपने सलीकेदार फैशनेबल कपड़ों तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में काफी लोकप्रिय थे। देश के बंटवारे के बाद मंटो ने मुंबई फिल्म जगत में काम दिलाने में प्राण की मदद भी की। मुंबई में खर्चीले होटलों में रहकर संघर्ष किया।
प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर में रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई। हालांकि उन्हें पत्नी की जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वे नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के बॉम्बे पहुंच गए। वहां ताजमहल होटल में डेरा जमाया। 2 कमरे और बालकनी वाला स्वीट लिया, जिसके लिए 55 रुपए रोजाना उस समय देने पड़ रहे थे। बन्नी रुबेन की प्राण की आत्मकथा और प्राण एक सचित्र जीवन यात्रा में प्राण के हवाले से लिखा गया है कि 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया। हीरो से ज्यादा मेहनताना विलेन को। प्राण को 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म में काम मिला, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाने के लिए प्राण ने तड़के लोकल पकड़ी ताकि बिना टिकट यात्रा की जा सके। जिद्दी फिल्म में काम मिला और 500 रुपए मेहनताना तय हुआ। 100 रुपए एडवांस लेकर प्राण ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। इस फिल्म के हीरो देवानंद और हीरोइन कामिनी कौशल थीं। दूसरी फिल्म अपराधी में प्राण को मामा साहेब ने लिया। इस फिल्म के लिए प्राण को 500 रुपए महीने का ऑफर दिया गया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया। बात 600 रुपए पर बनी। हालांकि इस फिल्म के हीरो राम सिंह को 500 रुपए ही मिल रहे थे। निर्माता मामा साहेब ने मना किया था कि ये बात राम सिंह को न पता चले। फिल्म की समीक्षा में फिल्म के कई पक्षों की आलोचना करते हुए उस दौर की एक बड़ी पत्रिका ने प्राण के काम की खुलकर प्रशंसा की। जिद्दी के बाद तुरंत ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी में काम मिल गया। सारी फिल्में हिट हुई। प्राण के काम की खूब तारीफ हुई। सिगरेट के धुएं के छल्ले। फेमस पिक्चर्स की फिल्म बड़ी बहन 1949 में रिलीज हुई। ये वही फिल्म थी जिसमें प्राण बेहद नए अंदाज में नजर आए। फिल्म के निर्देशक ने प्राण को सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते देखकर फिल्म में उनकी एंट्री ही बदल दी। पूरे पर्दे पर सिगरेट के छल्ले उड़ते दिखाए गए और फिर धीरे धीरे प्राण की तरफ आकर कैमरे ने उन्हें क्लोज अप में लिया। इस तरह से उस फिल्म में प्राण पर्दे पर आए। कैनवास का विस्तार। कुछ समय तक विलेन की भूमिकाएं करने के बाद फिल्म हलाकू में प्राण ने गजब का अभिनय किया। इस फिल्म में उनका गेटअप देखने लायक है। उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी कमानीदार मूछें भी साफ करा दी थी। प्राण भी इस फिल्म को शिद्दत से याद करते रहे। उस दौर की तमाम यादगार भूमिकाएं निभाने वाले प्राण को देवानंद के अलावा राज कपूर भी बेहद पसंद करते थे। उन्होंने प्राण को अपनी कई फिल्मों में लिया और बॉबी में उनका किरदार तो बहुतों को याद ही होगा। कहा जाता है कि उस दौर में एक फिल्म के 2.5 से 3 लाख रुपए लेने वाले प्राण ने इस फिल्म के लिए राज कपूर से सिर्फ 1 रुपए में काम करने का वादा कर दिया था। बाद में ये तय हुआ कि फिल्म हिट हुई तो वे पूरा मेहनताना देंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उस समय मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने से राज कपूर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उपकार धर्मा के लाजवाब किरदार। 1967 में आई फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग का किरदार निभाया था। फिल्म तो हिट हुई ही, प्राण के किरदार और खास तौर से उनके गाने की खूब चर्चा हुई। इसी तरह 1973 में रिलीज फिल्म उपकार में शेर खान की उनकी भूमिका अभी तक सिनेमा प्रेमियों के दिमाग से नहीं उतरती। पठान का वो किरदार और उनका गीत यारी है ईमान मेरा,
यार मेरी जिंदगी लोगों को बेहद पसंद आया था। फिल्म धर्मा में डाकू चंदन की लाजवाब भूमिका और कव्वाली के लिए भी प्राण को खूब तारीफ मिली थी। उन्होंने तकरीबन 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमारान में पैदा हुए प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें दूसरे तमाम पुरस्कारों के अलावा फिल्मी कलाकारों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से भी नवाजा गया था। लेकिन ये उनकी बेमिसाल अदाकारी है, जिसकी वजह से वे अलग अलग पीढ़ी के दर्शकों के दिलों में राज करते रहे हैं।